तुम्हारे पास मेरे लिए 5 मिनट का भी टाइम नहीं है। 5 मिनट बैठ के तुम मुझसे बात नहीं कर सकते? पूरे दिन बस फोन 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 में लगे रहते हो, मुझसे तो बात करते ही नहीं हो। यार मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मुझे बहुत सारे काम करने हैं। अरे यार समझा करो ना, मुझे एक्सरसाइज करनी है, मुझे नेल पेंट लगाना है, मुझे बुक्स पढ़नी है, मुझे बच्चों को पढ़ाना है, मेरे पास बहुत सारे काम है। प्लीज़ अभी मेरे पास बिल्कुल भी बात करने का टाइम नहीं है। तो दोस्तों, क्या आपने डिफरेंस देखा? एक सुखी औरत, दुखी औरत, एक पॉजिटिव औरत, एक नेगेटिव औरत। ये दोनों औरतें मैं ही हूँ। जी हाँ, ये दोनों औरतें मैं ही हूँ। एक टाइम ऐसा था जब मैं उस दुखी औरत की कैटेगरी में आती थी, जो अपने पति के पीछे भागती थी कि तुम मुझे टाइम नहीं देते हो, तुम मुझसे बात नहीं करते हो, तुम मुझसे बैठकर 5 मिनट बातें नहीं करते हो। और अब मैं उन सुखी औरतों में से हूँ जो अब मैं अपने पति को टाइम नहीं देती। भाड़ में जाओ, मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारे लिए। एंड सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई है कि अब पति मेरे पीछे पीछे भागता है कि यार क्या हो गया, तुम मुझसे बात नहीं करती हो, आजकल तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम नहीं है। सो ऐसी सिचुएशन आई थिंक 98%, बल्कि उससे भी मैं अगर कहूँ 99% लेडीज़ के साथ होती है, चाहे वो अरेंज मैरिज हो, लव मैरिज हो, कि हर लेडी को ये शिकायत रहती है कि उसका पति उसे टाइम नहीं देता। एंड मोस्टली क्या होता है ना कि हम लेडीज़ इतनी इमोशनल होती हैं, इतनी भावुक होती हैं, इतनी अटैच्ड होती हैं कि हमें ये लगता है कि हमें सामने वाला बंदा केयर करे, हमें प्यार करे, हमें पैम्पर करे। और इस वजह से हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा अपने हस्बैंड की तरफ बढ़ जाती है। भाई एक्सपेक्ट हम किससे करेंगे? अपने हस्बैंड से ही करेंगे, और तो हम किसी से एक्सपेक्ट करेंगे नहीं। हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारा हस्बैंड हमें टाइम दे। पर क्या होता है ना दोस्तों, जब आप एक्सपेक्टेशन रखते हो ना, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस हमेशा मारी जाती है। ऐसा ही कुछ मैंने किया था, मेरे साथ यही स्टोरी थी। आई थिंक ये स्टोरी बहुत सारी लेडीज़ के साथ होगा कि मैं हमेशा ये एक्सपेक्ट करती थी कि मेरा पति आकर मुझसे पूछे कि तुम्हारा मूड क्यों ख़राब है, आज तुम बात क्यों नहीं कर रही हो। वो मुझसे आके बात करे, ना कि मैं उससे जाकर बात करूं। ये होता है ना, हर लेडीज़ की अपनी एक ईगो होती है कि मैं क्यों बात करूं तुमसे, तुम मुझसे आके बात करो, मेरा मूड ख़राब है तुम मुझसे पूछो, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। तो सेम कुछ ऐसा मेरे साथ भी रहता था। अब ड्यूरिंग लॉकडाउन सब कुछ बंद था, हम कहीं बाहर नहीं जा सकते थे। उस टाइम तो मेरा फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत 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 ज़्यादा ऊपर था, क्योंकि घर में बैठे बैठे मतलब मेरा दिमाग इतना ख़राब हो चुका था। तो हुआ कुछ ऐसा था, मैं आपको एक छोटी सी अपनी शॉर्ट स्टोरी बता रही हूँ कि कैसे मैंने अपने आप को चेंज किया, और आप भी अपने आप को चेंज करिए, यकीन मानिए आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं एक लॉकडाउन की आपको एक छोटी सी स्टोरी बता रही हूँ जहाँ से मेरे अंदर चेंजेस आने शुरू हुए। हुआ ये था कि पूरे दिन काम वाली बाई भी नहीं थी, पूरे दिन काम करना होता था, बच्चों को संभालना होता था, एंड उसके बाद फिर हाथ थक के शाम को अपने रूम में जाना होता था। तो उस टाइम ये रहता था कि भाई मैं और हस्बैंड हम बात करें, वो मुझसे पूछें क्या हुआ, पूरे दिन तुमने क्या किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन रहती थी। लेकिन वो हमेशा फ़ोन में बिजी रहते थे, हमेशा अपना गेम खेलते रहते थे, पबजी, फौजी, फायर, पता नहीं कौन कौन से घटिया गेम थे कि जो उन्हें खेलते रहते थे। और वो हमेशा, मतलब मुझे इतना गुस्सा आता था जब भी उन्हें गेम खेलते देखती थी, और मैं मुँह फुला के बैठी रहती थी कि तुम आओ और मुझसे बात करो, मुझसे पूछो कि मुझे क्या हुआ है। लेकिन वो कभी पूछते ही नहीं थे, आते थे और सो जाते थे, अपना बच्चों के साथ थोड़ी देर खेल लिए, एंजॉय कर लिया और सो जाते थे। ऐसे करते करते मेरा गुस्सा बढ़ता गया बढ़ता गया। ना वो बंदा मुझसे पूछता था, ना मैं उसे बताती थी। इस तरीके से उनको जो बात करनी होती थी वो कर लेते थे, और उनको मेरे मूड का पता ही नहीं होता था कि मैं गुस्सा हूँ या मुझे कुछ हुआ है, कुछ भी नहीं। और मैं बस बैठी रहती थी कि ये मुझसे पूछते नहीं हैं, ठीक है मैं भी बात नहीं करूँगी। ऐसा करते करते हफ्ते 2 हफ्ते हो गए। और कमाल की बात यह है कि सामने वाले बंदे को यही नहीं पता चलता था कि मैं गुस्सा हूँ, या फिर मतलब मैं उनसे बात नहीं कर रही हूँ, मैं उनका सही से जवाब नहीं दे रही हूँ। तो आई डोंट नो ये मेरे हस्बैंड के साथ ही है कि सबके हस्बैंड के साथ है, कि उन्हें पता ही नहीं चलता है कि उनकी बीवी उनसे नाराज़ है। इतने साल शादी को हो गए पर फिर भी उन्हें नहीं पता चलता। तो हुआ क्या, मेरा गुस्सा बढ़ता गया, मुझे रात को नींद नहीं आती थी, मैं करवट ही बदलती रहती थी। मुझे ये लगता रहता है मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते, मुझे बिल्कुल भी केयर टाइम नहीं देते, मेरी बिल्कुल केयर नहीं करते, मुझसे बिल्कुल नहीं पूछते कि आज तुम्हारे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ऐसे करते करते मेरा बहुत ज़्यादा मूड ख़राब होने लगा, बहुत ही ज़्यादा मूड ख़राब, और इसकी फ्रस्ट्रेशन मैं कहीं ना कहीं बच्चों पर निकाल देती थी। तो ऐसा करते करते 2-3 हफ्ते हो गए, और ऊपर से जलाने के लिए क्या होते थे, फ्रेंड्स की फ़ोटो अपने हबी के साथ, यू आर द बेस्ट हबी, यू आर द बेस्ट हस्बैंड, यू आर द बेस्ट फादर, एट्सेट्रा एट्सेट्रा।
द फेसबुक पे देख लो, व्हाट्सएप पे देख लो, इंस्टाग्राम पे देख लो, हर जगह यही रहता था। हस्बैंड के साथ चिपक के फ़ोटो लगा के, यू आर द बेस्ट हस्बैंड, यू आर द वर्ल्ड्स बेस्ट फादर, यू आर द वर्ल्ड्स डैश 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 डैश। अरे और ज़्यादा दिमाग ख़राब उन्हें देख देख के, अच्छा जी मेरा हस्बैंड तो ऐसा नहीं करता, तुम्हारे हस्बैंड बड़े ऐसा कर रहे हैं। तो फिर एक दिन तो फिर 2-3 हफ्ते बाद तो फिर हो गया पारा हाई, बहुत ही ज़्यादा। और अब मैंने डिसाइड किया कि अब बेटा, अब मैं तेरे से आज बताती हूँ, आज होगी लड़ाई अच्छे से। तब मैंने एक दिन फिर उन्होंने पूछ ही लिया मुझसे, क्या हुआ तुम आजकल ढंग से बात नहीं करती हो। उस दिन निकल गया मेरा सारा गुस्सा। उस दिन मैंने बोला, अच्छा आज आ जाओ बेटा, आज हम करते हैं लड़ाई। तो उस दिन मैंने सारी फ्रस्ट्रेशन अपनी निकाली, रोती रही, उन्हें बताती रही, तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं देते हो, मैं तुमसे एक्सपेक्ट करूँगी कि तुम मेरे को टाइम दो, ये दो वो दो। मतलब खूब हमारी जम के इस बात पे बहस हुई। मेरे हस्बैंड बहुत ही कूल डाउन नेचर के हैं, तो उन्होंने पहले बहुत ही आराम से बातें सुनी मेरी। उसके बाद उन्होंने कहा, अच्छा मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, तुम मेरे पीछे भागती रहती हो कि मैं तुम्हें टाइम नहीं देता, मेरे लिए तुम इंतज़ार करती रहती हो। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताता हूँ, एक मुरझाया हुआ गुलाब है और एक खिला हुआ गुलाब है, तुम किसे पसंद करोगी सबसे ज़्यादा। मैंने कहा ये कौन सा सवाल है, मेरी प्रॉब्लम से इस क्वेश्चन का क्या रिलेशन है। तो उन्होंने कहा मुझे सिंपल से एक जवाब दो, एक मुरझाया हुआ गुलाब और एक खिला हुआ गुलाब, तुम्हें कौन सा पसंद है। मैंने कहा ऑब्वियसली खिला हुआ गुलाब। तो बस उन्होंने कहा तुम्हारे हर क्वेश्चन का जवाब यही है। मैंने कहा मतलब ये कि तुम इस टाइम मुरझाया हुआ गुलाब बन गई हो। मैंने कहा मुरझाया हुआ गुलाब कैसे, एक्सप्लेन करो। तो उन्होंने कहा देखो, जब से तुम घर पर रह रही हो, मतलब मैं वैसे वर्किंग हूँ, लेकिन लॉकडाउन के टाइम पर जैसे और मैटरनिटी लीव के टाइम पर मैं 1 साल से तकरीबन घर पर थी, कि जब से तुम घर पर रह रही हो, जब से थे मेरा 15 से 17 किलो वज़न बढ़ गया था, और बच्चों की वजह से अपनी कोई केयर नहीं हो पाती थी, कुछ भी नहीं हो पाता। तो उन्होंने कहा एक बार अपने आप को जाकर आईने में देखो, एक बार खड़े होकर देखो अपने आप को आईने में कि तुम्हें खुद कैसा लग रहा है अपने आप को देखकर, और फिर मुझसे कहना। मैंने कहा व्हाट रबिश, मुझे क्या हुआ है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो उन्होंने कहा बस एक बात बताता हूँ माय डियर वाइफ, मेरे पीछे भागने की बजाय अपने पीछे भागो, अपने आप पर काम करो, अपने आप को बिज़ी करो। मैं हमेशा 24 घंटे तुम्हारे आसपास नहीं घूमता रहूँगा। हाँ, मुझे जब ज़रूरत लगती है मैं तुमसे बात कर लेता हूँ, तुम्हें जब ज़रूरत लगे तुम मुझसे बात कर लो, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन लेकर बैठे रहोगी तो तुम्हारा ही मूड ख़राब होगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा, तुम अपना ही मूड ख़राब करोगे, तुम अपनी ही नींदें ख़राब करोगे। तो उस टाइम तो होता है ना कि हम वाइफ़ हैं, हम क्यों झुकें अपने हस्बैंड के सामने। तो उस टाइम तो मैंने क्या किया कि लड़ लड़ा के सो गए, रहने दो तुम्हारे पास तो ऐसी बातें रहती है, तुम्हें तो मुझे समझते ही नहीं हो। और ऐसा करते करते मैंने उनसे लड़ाई करके और हम सो गए। लेकिन जब मैं लेटी और मैंने उनकी बातें दिमाग में एक बार दौड़ाई कि यार बात तो बंदा सही कह रहा है, लेकिन मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी उनके आगे कि तुम ठीक हो, थोड़ा सा समझा करो, वाइफ हूँ ना। तो हुआ कि ये था कि मैंने उनकी बातें जब सोते टाइम मैंने जब सोचा, तो मैंने कहा यार बात तो सही कह रहा है बंदा। नेक्स्ट डे मैं उठी, मैंने मिरर में देखा और मैंने उसी टाइम अपना वेट मेज़र किया। ओह इट्स 79 kg, मतलब 79 kg, जहाँ मैं 66 kg या 65 kg के अराउंड थी, 79 kg। तो मैंने फिर एकदम से सोचा यार मैं तो बहुत ही ज़्यादा मोटी हो गई। फिर मैंने अपने फेस को देखा, अपने बालों को देखा, अपने हाथों को देखा, सब कुछ मैंने अपने आप को एकदम प्रॉपरली मैंने अपने आप को देखा। तब मुझे समझ आया यार ये तो सही कह रहे थे, मैं तो सच में मुरझाया हुआ गुलाब बन गई हूँ। उसी दिन से बस डिसाइड कर लिया था बेटा अब तो मुझे खिला हुआ गुलाब ही बनना है बस। फिर तो उसके बाद मैंने बनाया अपना एक डाइट चार्ट प्लान, पूरे दिन का प्लान, क्या करना है क्या नहीं करना है सब कुछ प्लान बनाया, जिसमें मैंने सबसे पहले इंक्लूड की एक्सरसाइज, डाइट प्लान, फ्रूट्स। मतलब बच्चों की केयर करते करते, फैमिली की केयर करते करते यार आपके पास अपने लिए टाइम ही नहीं रहता, आप अपने लिए कोई टाइम ही नहीं निकाल पाते हो, आप ये हालत हो जाती है बस। फिर उस दिन के बाद से मैंने अपने आप को चेंज करना शुरू किया। हस्बैंड ने मुझे बहुत सारी बातें समझाई थी उस दिन कि अपने आप को बिज़ी कैसे रखा जाए बस। अब फिर तो मैं हस्बैंड से टाइम नहीं मांगती, अब तो मैं अपने लिए ही टाइम निकालती हूँ। सुबह उठती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ जिससे कि मैं अपना वेट लूज़ कर सकूँ। उसके बाद पूरे दिन अपना काम होता है जो बच्चों के संग और घर का काम होता है, उन सबको संभालती हूँ। शाम को जो रात को जो मुझे लगता था कि हस्बैंड मुझे टाइम दें, मुझसे बात करें, बैठ जाएँ, उस टाइम मैं बैठ कर बच्चे अपना
खेलते रहते हैं, अपने टॉयज़ वगैरह से खेलते रहते हैं, उस टाइम मैं निकालती हूँ बुक्स पढ़ने के लिए, क्योंकि मुझे पढ़ने का शौक़ था, बुक्स वगैरह पढ़ने का शौक़ था। तो मैंने जो बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग वाली जो बुक्स होती है, मैंने वो पढ़नी स्टार्ट करी। एंड देन उसके बाद मुझे बहुत ही अच्छा लगने लगा रियल में उन बुक्स को पढ़ के। कब कब मुझे नींद आ जाती थी, कब कब मैं सो जाती थी, इतनी अच्छे से नींद आती थी शांति से। मतलब मेरे दिमाग में 1% भी ये नहीं चलता था कि हस्बैंड से बात करनी है नहीं करनी है, वो अपना फिर भी गेम ही खेलते रहते थे, और मैं अपना आराम से कभी बुक्स पढ़ रही हूँ, नेल पेंट लगा रही हूँ। इतने टाइम से मैंने नेल पेंट नहीं लगाई, फाइल नहीं किए, नेल्स को फाइल कर रही हूँ। अपने फेस पे कभी कोई पैक नहीं लगाया यार, मतलब अपने बालों पे ध्यान नहीं दिया, कुछ भी नहीं किया। मतलब मुझे लगता है कि हम लोग कितने नालायक हैं कि हम अपने ऊपर ध्यान ही नहीं देते हैं। हम ये मेरी अकेले की बात नहीं है, हम में से बहुत सी लेडीज़ की ये प्रॉब्लम है कि हम अपने ऊपर टाइम ही नहीं देती हैं। हम अपनी फैमिली में, अपने बच्चों में इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि हमारे पास अपने लिए कोई टाइम नहीं है। अपने आप को एक बार मिरर में खड़े करके देखो, और देखो कि आपने अपने आप को कितना टाइम दिया है, कितनी बार आपने हेयर स्पा किया है, कितनी बार आपने फेस मास्क लगाया है, कितनी बार आपने नेल पेंट लगाई है, कितनी बार आपने नेल फाइल की है, कितनी बार आपने पेडिक्योर मैनिक्योर करवाया है। अब ये मत कहना आधी लेडीज़ के हम तो ये करवाते ही नहीं है। अरे करवाते नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम टाइम नहीं देते हो अपने आप को। मेरे को 4 साल हो गए हैं, मैं पार्लर में गई नहीं हूँ, एक बार भी मैंने नेल फाइल्स नहीं करवाए, नेल पेंट नहीं लगाती, जो कि मेरी शादी के टाइम की रखी हुई है। ओ गॉड, ये मतलब हम सबसे बड़ी बेवकूफ़ औरतें, सबसे बड़ी बेवकूफ़ हैं इस दुनिया में। मतलब अपने लिए टाइम ही नहीं निकालती। उस दिन से मैंने अपने लिए टाइम निकालना शुरू किया। 2 महीने हो गए, 13 किलो वज़न कम किया मैंने। आज के टाइम पे 65 केजी है मेरा वेट, और मेरा फेस का जो मेरे प्रेगनेंसी के बाद इतने ज़्यादा निशान पड़ गए थे चेहरे पे, डार्क सर्कल्स हो गए थे, ऑलमोस्ट अभी कम नहीं हुए हैं, लेकिन ऑलमोस्ट बहुत हल्के हो गए हैं। मैंने अपने बालों की इम्प्रूवमेंट करी, अपने बालों को अच्छा बनाया। ऐसे झाड़ी से बाल थे बिल्कुल ही, अपने बालों को सिल्की स्मूथ टाइप बनाया। मतलब इतना कुछ किया ना कि अब मेरे पास टाइम नहीं है यार, अब मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मुझे बहुत कुछ करना है, बहुत चीज़ें। बुक्स पढ़ने से मुझे इतनी एनर्जी मिली है, मतलब इतनी पॉजिटिव थिंकिंग मिली है कि अब मुझे कोई चीज़ नेगेटिव ही नहीं लगती। पहले मैं सोचती थी हर चीज़ नेगेटिव है यार, हस्बैंड की कोई बात बोल दो, मजाक कर दो, नेगेटिव लगती थी। बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होता था, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन अब नहीं है, अब मुझे कैसी भी कोई भी चिंता नहीं है। अब मैं अपने आप में मस्त हूँ, अब मैं अपने आप से प्यार करती हूँ। तो दोस्तों, मैं आप सबसे इसीलिए ये वीडियो लेकर आई हूँ कि मुझे पता है कि बहुत सी लेडीज़ यही करती हैं कि पति टाइम नहीं देता। हम अपने पति को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे वो लोग टाइम देते हैं ऐसे हमारा पति भी टाइम दे। यार हर कोई एक जैसा नहीं होता। और मज़ेदार बात बताऊँ, उसके बहुत दिनों बाद मैंने अपनी एक फ्रेंड से फ़ोन किया, जिसकी मैं फ़ोटो देखकर मुझे लगता था यार तो बड़ी ही मतलब खुश रहने वाली है, हमेशा अपने हस्बैंड के संग चिपक के फ़ोटो लगाती रहती थी इंस्टाग्राम पे। तो मैंने उसको फ़ोन किया, यार ऐसे ऐसे पूछती रही, तो उसका भी वही रोना था, यार ये तो मुझसे बात ही नहीं करते, मेरे को टाइम ही नहीं देते। यार तो फ़ोटो तो बड़ी अच्छे से लगाती है। कह रही कहाँ यार, ज़बरदस्ती खींच के लगवाना पड़ता है। तो मतलब मुझे इस टाइम पे लगा यार ये तो दिखावे की दुनिया है, वाकई में दिखावे की दुनिया है। उस फ़ोटो की वजह से, उसकी वजह से मैं अपने हस्बैंड से लड़ रही थी कि फ़लाने को देखो, वो अपनी वाइफ को कितना प्यार करता है, तुम नहीं करते। तो भैया उस टाइम मुझे पता चला सब दिखावे की दुनिया है। अपने पति से खुश रहो, आपका पति आपको प्यार करता है। बस टाइम जो ना देने की बात है वो ये है कि हर किसी का अपना अलग अलग टाइम होता है। सो ये थी मेरी आपको एक पर्सनल सजेशन। सो माय डियर ब्यूटीफुल लेडीज़, अपने आप को ब्यूटीफुल बनाओ, अपने आप को अच्छा बनाओ प्लीज़। ये मैं आप सबसे कह रही हूँ क्योंकि ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है। अपने पति के पीछे टाइम के लिए भागने से बढ़िया है कि अपने पीछे भागो, अपने से प्यार करो, अपने लिए टाइम निकालो। यकीन मानियो, जब एक बार आप अपने लिए टाइम निकालने लगोगे, अपने आप से प्यार करने लगोगे, तो आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। एंड प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने आप पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। एंड इसके बाद अगर आपको कुछ लगता है कि आपको क्या करना चाहिए या फिर आप क्या कर सकते हैं, कुछ आइडियाज़ चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं आपको आइडियाज़ भी ज़रूर बताऊंगी कि आप लोग क्या कर सकते हो अपने आप को बिजी रखने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।